जैसे कि भूतों के नाम पर हमेशा से ही बहस होती रही है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हाँ भूत होते हैं, कुछ लोग उन पे यकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिरे से नकार देते हैं। उनका मानना होता है कि नहीं, भूत नहीं होते, ये सिर्फ एक वहम होता है। लेकिन वहीं पे ये हमारा देश ही नहीं, बाहर के देशों में भी बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हाँ भूत या घोस्ट ये होते हैं। खैर, जो आज की ये बात है, ये है 14 नवंबर 1995 की। जैसे कि नवंबर का महीना था, तो ठंड भी अपने चरम पे थी, घना कोहरा था, सर्द हवाएं चल रही थीं। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर वानमिंग वान बस टर्मिनल से सियांगशान फ्राग्रान ठेल के लिए निकलती है। अब बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते रहे, धीरे धीरे करके बस से यात्री उतरते रहे और देखते ही देखते अब इस समय बस पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। बस में अब इस समय सिर्फ जो ड्राइवर थे, एक जो ड्राइवर था वो और एक जो महिला कंडक्टर थी, सिर्फ वही बचे। खैर, अभी फ्रांकग्रांट हिल का सफ़र बहुत लंबा था, क्योंकि अभी 7 स्टॉप और बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा बस रहा था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी, वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर निकलता था। अभी एक दो स्टेशन बस और आगे चली, उसके बाद में जो ये 375 जो ये रूट का जो ये समर पैलेस बस स्टॉप था, वहाँ पे बस रुकती है। यहाँ से बस के में एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ते हैं। जो ये यंग कपल था, वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। तो जो लड़का था 19 साल का, वो बस के जो साथ में जो गेट होता है, बस में जो गेट होता है, उसकी साइड वाली सीट पर जाकर बैठता है। वहीं जो वृद्ध महिला थी, वो लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी होती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी, एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। बस दोबारा से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक एक भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। लगभग बस 4 स्टॉप और आगे निकल जाती है। बाद में बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आते हैं। यह देख के पहले तो ड्राइवर सोचता है कि बस यहाँ पे रोकने से का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वो जगह थी जहाँ पे जो वो 2 लोग खड़े हुए थे, वहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि फिर महिला कंडक्टर ड्राइवर को समझाती है कि देखिए, हो सकता है कि वो अभी बस स्टॉप पे जा रहे हों और वहाँ पे पहुँच ना पाए हों। चूँकि जो ये बस थी रूट नंबर 375 की, ये रा, रात की आखिरी बस थी, ये लास्ट बस थी। तो महिला कंडक्टर बोलती है ड्राइवर से कि यदि आपने ये बस नहीं रोकी तो इनकी ये बस भी छूट जाएगी, तो हो सकता है इन्हें परेशानी हो। तो फिर खैर बस रुकती है, और वो जब बस रुकती है तो फिर पीछे के दरवाजे से वो दोनों लोग अंदर आते हैं। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात हुई। बस में दो नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल दो ही लोग दिख रहे थे। उनमें से जो 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद। और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए, और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले, क्योंकि जब वो तीनों आए तो एक तो उनका ये पहनावा और उनके चेहरे इतने ज़्यादा सफ़ेद थे, तो उन्हें देख कर के कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट भी हो रही थी, कुछ अजीब उन्हें फील हो रहा था। तो चूंकि बस में अशांति ना फैले, इसके लिए महिला जो कंडक्टर थी उसने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। और खैर, जब ये बातें हुई, बस नंबर जो 375 थी यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। वृद्ध महिला लेकिन बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी। खैर, उसके बाद में अगला स्टॉप आता है, तो जो ये यंग कपल था वो वहाँ पे उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर पीछे उन 3 लोगों को ही देखे जा रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे।
लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर थी, वो भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे की तरफ बस बढ़ती रही, लेकिन वृद्ध महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। महिला जोर से चिल्लाती है, चीखती है और बोलती है कि मेरा पर्स कहाँ है, मुझे जल्दी से वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला से कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात बोली, लेकिन वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़िग रही। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए बोला, और खैर अब अगले बस स्टॉप पर ड्राइवर बस रोकता है। जैसे ही बस रुकती है तो वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए उसे नीचे उतार ले गई, और बस अब वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, देखिए मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, आपको ने ये गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है। मेरी ये आखिरी बस थी और आपकी इस गलती की वजह से मेरी वो आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ पे उतारा, यहाँ पे तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, फिर आप मुझे कहाँ लेके जाएंगी? तभी वृद्ध महिला ने एक लंबी गहरी सांस भरी और लड़के से बोली, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं बस से उतारा, ना ही तुमने मेरा कोई पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम भी मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुए थी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैं दंग रह गई। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। खैर मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी, तो मैंने कई बार देखा, फिर भी उनके पैर मुझे कभी नज़र ही नहीं आए। तभी तीसरा जो व्यक्ति था, जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख के मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है और मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों बस से नीचे उतर जाएं और सही सलामत हमारी जान भी बच जाए। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहाँ से, जो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन था, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ इस घटी हुई घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देती है, क्योंकि भूतों की बात थी, तो जैसे कि अक्सर करके होता है, लोग यकीन कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। खैर अब अगला दिन होता है। लेकिन जब अगला दिन होता है जो 15 नवंबर की सुबह, तो पुलिस को एक सूचना मिलती है वान मिंग वान बस टर्मिनल से। और सूचना मिलती है कि जो वान मिंग वान बस टर्मिनल से फ्रांक ग्रांट हिल तक जाने वाली बस, जो इसका रूट नंबर 375, वो बस गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची। अब इसके बाद जो पुलिस विभाग में हड़कंप मचता है, तब उन्हें याद आता है कि रात में एक वृद्ध महिला और एक लड़का पुलिस स्टेशन आए थे और उन्होंने इसी बस के बारे में बताया था कि हमें अंदेशा है कि बस के साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन खैर तब पुलिस ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। खैर जब ये उन्हें सूचना मिलती है तो पुलिस उन्हें बुलाती है पुलिस स्टेशन, और यहाँ उनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया। जब ये बातें उनकी रिकॉर्ड की जाती हैं तो देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल जाती है कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। अब पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करती है, लेकिन इसके बाद भी 375 जो बस था उसका कोई पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, मगर कुछ पता न चल सका। खैर 16 नवंबर को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है और यह वही बस थी। खैर पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश तो
उसी हालत में थी जैसे कि 2 दिनों पुरानी डेड बॉडी होनी चाहिए थी। लेकिन जो 3 लोगों के पीछे जो लाश थी, वो लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। उन लाशों से इतनी बदबू आ रही थी कि सब लोग देख के हैरान थे। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में तो इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। क्योंकि जहाँ पे जो वो वृद्ध महिला वो लड़के उतरे थे और आगे जो 2 स्टेशन के बाद में जो वो उसका जो लास्ट स्टॉप था, बस टर्मिनल था, वहाँ से बस करीब 100 किलोमीटर आगे नदी में मिली थी। खैर जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों ने बस का फ्यूल टैंक खुलवाया, और जैसे ही जो फ्यूल टैंक खोला गया तो फ्यूल टैंक में ताज़ा खून भरा हुआ था। तो इसके बाद सबके होश उड़ गए कि फ्यूल टैंक पूरा ताज़े खून से भरा हुआ था। तो क्या बस जो थी वो ताज़े खून से चलकर वहाँ तक पहुँची थी। खैर ये एक विषय ये सिर्फ ऐसे ही रह गया, क्योंकि इसका कभी कुछ पता ही नहीं चल सका कि आखिरकार उसके साथ असलियत में हुआ क्या था। खैर उसके बाद रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें कई बार देखा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जहाँ पे जो वो वृद्ध महिला और जो वो लड़का 19 साल का लड़का उतरे थे उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बस कैद ही नहीं हुई थी। यह जो घटना थी 1995 की, यह सबसे बड़ी घटना थी बीजिंग शहर की। तो इसे ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का न्यूज़पेपर है, सरकारी न्यूज़पेपर है, उसने भी अपने चैनल पर दिखाया था। और तब लोगों ने काफ़ी कुछ वो उनके लिए वो एक कुछ वो भाग्यशाली भी समझा था। जो वो वृद्ध महिला और लड़के थे, लोगों ने बोला था कि ये काफ़ी भाग्यशाली रहे जो इसमें बच गए। और कुछ लोगों ने जो वृद्ध महिला थी उसकी सूझबूझ की भी काफ़ी तारीफ़ की, क्योंकि जैसे कि उसने उन्हें पहचाना, उन पे ध्यान रखा, और उसने खुद को तो बचाया ही, लेकिन उसने अपने साथ साथ उस लड़के को भी बचा लिया। खैर यह जो वाक़या है वो यहीं पे ऐसे ही दफ़न हो गया, क्योंकि इसकी पहली कभी सामने आई ही नहीं कि आखिरकार उस बस के साथ में सचमुच में हुआ क्या था, क्या वो सचमुच में भूत थे, और ये एक हमेशा के लिए एक पहेली ही बन के रह गई। खैर ये यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज भी ऐसी कई सारी देशों में विदेशों में घटनाएं होती रहती हैं जिसमें भूतों के नाम आते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा होता है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। खैर जो भी है, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।